नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो कि 15 सालों से जोधपुर राजस्थान में अपनी प्रैक्टिस कर रहा हूं। आज आपसे चर्चा करूंगा HbA1c या ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन टेस्ट के क्या मायने होते हैं, क्यों करवाया जाता है इसको, और इसकी जो वैल्यू होती है इसको अपन कैसे समझ सकते हैं, किस वजह से और किन केसेस के अंदर इसकी वैल्यू चेंज हो सकती है, इसी के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, उसके बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे जो हमारे नए वीडियोज आ रहे हैं उनकी जानकारी आप तक पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, चर्चा स्टार्ट करते हैं। ग्लाइकेटेड या ग्लाइकोसाइलेटेड हीमोग्लोबिन, जो भी व्यक्ति होते हैं डायबिटीज के केस के अंदर या जिन लोगों के अंदर बार बार प्यास लगती है, यूरिनेशन बार बार आता है, कमजोरी महसूस करते हैं, तो वो लोग शुगर जरूर करवाते हैं, ब्लड शुगर फास्टिंग करवाते हैं, पीपी करवाते हैं, लेकिन कई बार वो वैल्यू जो है नॉर्मल आती है या कई बार फ्लक्चुएट करती है, कुछ टाइम के लिए बढ़ जाती है फिर वापस नॉर्मल आ जाती है। उनके अंदर एक सेंसिटिव टेस्ट जिसको बोला जाता है HbA1c, उसकी एवरेज वैल्यू होती है परसेंटेज के अंदर, जिससे पता चलता है कि आप प्री डायबिटिक हैं या डायबिटीज आपको है, या डायबिटीज के अंदर जो मरीज ट्रीटमेंट लेते हैं उनका कितना क्या कंट्रोल ट्रीटमेंट से है, उसका पता लगाया जाता है। ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन का मतलब है कि अपना जो ब्लड सेल्स होती हैं, RBC जिसको बोला जाता है, रक्त जो कणिकाएं होती हैं, उनके अंदर हीमोग्लोबिन होता है, वो ऑक्सीजन को कैरी करता है, इसके साथ में ग्लूकोज भी उसके साथ अटैच रहता है, वो पूरी बॉडी के अंदर सर्कुलेट करता है, उसको बोला जाता है ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन। जैसे ही इस टेस्ट को किया जाता है तो उसके जो मायने होते हैं कि कुछ लोगों के अंदर, जैसे छोटे बच्चे हैं या गेस्टेड जो प्रेगनेंसी के अंदर जो डायबिटीज होती है उसके अंदर, या कुछ जो एंटीवायरल या एंटीबायोटिक्स खाते हैं उनके अंदर, या थैलेसीमिया के जो मरीज हैं या एस्पिरिन थेरेपी, विटामिन ई या फोलिक एसिड लेते हैं, उन केसेस के अंदर ये वेरी कर सकता है। लेकिन जो जनरल जो लोग होते हैं, और इसके मायने इससे होता है कि इसके अंदर आप डायबिटीज को पहचान सकते हैं, प्री डायबिटिक का पता चल जाता है और डायबिटीज के कंट्रोल का पता चलता है। और इस टेस्ट को 90 डेज से रिपीट करवाते हैं। इसका सबसे बड़ा कारण रहता है कि 90 डेज जो RBC होती हैं, लाल रक्त कोशिकाएं, उनका लाइफ स्पान या जीवन काल होता है 90 डेज का, जिसके अंदर ये ग्लूकोज अटैच रहता है, तो इसलिए इसको भी 90 डेज से ही रिपीट करवाया जाता है। बार बार करवाने से कोई सेंस नहीं निकलता है। अब बात करते हैं कि इसकी नॉर्मल वैल्यू क्या रहती है। दोस्तों, नॉर्मल वैल्यू क्या ये है, 4.5% से लेके 5.7 तक अगर इसकी रेंज के अंदर आपकी वैल्यू आती है टेस्ट की, वो नॉर्मल रेंज में होती है। और 5.7 से ज़्यादा यानी कि उससे लेके 6.4 तक परसेंटेज इसकी वैल्यू रहती है, तो आपको कहा जाता है कि आप प्री डायबिटिक पेशेंट हैं, यानी आपकी जो डायबिटीज की जो प्रारंभिक स्टेज स्टार्ट हो चुकी है, जिससे आप अलर्ट हो जाएं या डायबिटीज को कैसे भी आप कंट्रोल करें। दोस्तों, 6.4 या 6.5 से लेके इससे अब जो वैल्यू आती है, इसके ऊपर जो वैल्यू आती है, उन केसेस को डायग्नोस किया जाता है कि ये लोग डायबिटिक हैं, यानी इनको डायबिटीज हो चुकी है। अब बात करते हैं कि ये जो केस हैं जिनके अंदर डायबिटीज हो चुकी है, वो जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि उनकी जो शुगर वैल्यू है वो फ्लक्चुएट करती है, कभी नॉर्मल आती है, टेस्ट करवाते हैं, ब्लड फास्टिंग या शुगर पीपी कराते हैं, और कभी बहुत ज़्यादा चली जाती है। उन लोगों के लिए ये सेंसिटिव टेस्ट करवाया जाता है HbA1c, जिससे उनकी शुगर लेवल का पता चलता है कि एवरेज शुगर वैल्यू कितनी है ब्लड के अंदर, कहीं उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट तो नहीं आने लग गए हैं। काफ़ी तरीके के साइलेंट किलर के रूप में मानी जाती है डायबिटीज़ को, इससे काफ़ी तरीके की न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, कैटरेक्ट, कार्डियोमायोपैथी या कार्डिक डिजीज जो भी है, इसकी वजह से काफ़ी तरीके की कॉम्प्लिकेशन हर ऑर्गन्स को इफेक्ट करती है, किडनी पे भी इफेक्ट करती है, तो इसको पहचाना जा सके और डायबिटीज़ को अच्छी तरीके से कंट्रोल किया जा सके। इसकी भी कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि डायबिटीज पेशेंट के अंदर आपका ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो कितना कंट्रोल है कि नहीं है, उसका भी पता किया जाता है कि आपका ये कितनी वैल्यू आ रही है। अब दोस्तों, 6.5 से लेके 7% तक अगर आपका डायबिटीज पेशेंट्स के अंदर वैल्यू आती है, तो ये आपकी अच्छी एडिक्वेट कंट्रोल मान सकते हैं, इसको अच्छा कंट्रोल जिसको मान सकते हैं। लेकिन 7 से लेके 9% तक जिन लोगों की वैल्यू आती है, उसको पूरा कंट्रोल, सही कंट्रोल नहीं मान सकते हैं।
यानी इनएडिक्वेटेड कंट्रोल मानते हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं या तो वो वर्क नहीं कर रहे हैं या आप खान पान का ध्यान नहीं रख रहे हैं, यानी कि आपकी डायबिटीज का जो लेवल है वो सही नहीं है, आपकी शुगर लेवल सही नहीं चल रहा है। और अगर आपका 9% से इसकी वैल्यू ज्यादा आती है HbA1c रिपोर्ट की, तो आपका जो डायबिटीज लेवल है, आपका शुगर लेवल है, वो प्रॉपर तरीके से पुअर कंट्रोल में माता, यानी कि आपका बहुत अच्छा कंट्रोल नहीं है, पुअर कंट्रोल है आपका डायबिटीज। तो आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, यानी कि डायबिटीज की कॉम्प्लिकेशन को से आपको इंडिकेट करवाता है कि आपको काफी सारी कॉम्प्लिकेशन होने वाली है या हो सकती है। दोस्तों इसी तरीके से ये जो HbA1c की रिपोर्ट करवाई जाती है। दोस्तों किसी तरीके की क्वेरी या क्वेश्चन आप हमारे वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में जाके या आप हमारे व्हाट्सएप नंबर से भी पूछ सकते हैं। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ, जियो जिंदगी के रंग होम्योपैथी के संग। धन्यवाद दोस्तों।